स्वागत है आपका विद्या मंदिर में। मैं सुषमा। हमने गुण संधि की है। गुण संधि के आज हम करेंगे उदाहरण। देखें, गुण संधि में 3 नियम मैंने आपको बताए थे, ए और अर। ए का नियम देखें, प्रथम शब्द के अंत में क्या होना चाहिए, अ या आ होना चाहिए। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, ई या ई। तो इसको हमने चारों तरीके देखेंगे। पहला तरीका देखें, अ प्लस ई मिलकर बनेगा ए। तो उदाहरण देखें, अ और ई, यहाँ पर अ की मात्रा है, यहाँ ई। अ और ई क्या बन जाएगा, सुर प्लस इंद्र हो जाएगा सुरेंद्र। दूसरा देखें, अ और ई दोनों मिलकर भी क्या बनेंगे, ए। एग्जाम्पल देखें, अ प्लस ई परम प्लस ईश्वर क्या बन जाएगा, परमेश्वर। तीसरा देखें, आ प्लस ई, ये भी मिलकर ए बनेंगे, आ प्लस ई। उदाहरण देखें, महा प्लस इंद्र क्या बन जाएगा, महेंद्र। आ प्लस ई ये भी मिलकर ए बनेगा, तो आ और ई। उमा प्लस ईश क्या बन जाएगा, उमेश। अब महेश का संधि विच्छेद करना है, तो नियम आपको याद रखना पड़ेगा कि ए का नियम क्या कहता है। ए का नियम कहता है कि प्रथम शब्द के अंत में अ या आ होना चाहिए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ई या ई होनी चाहिए। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ होना चाहिए। महा नहीं होता, महा होता है। इस तरफ ईश नहीं होता, ईश होता है। ये हो गया संधि विच्छेद, महा प्लस ईश। राकेश का संधि विच्छेद करें। प्रथम शब्द के अंत में अ या आ होना चाहिए, यहाँ पर संधि विच्छेद होगा, ये पता होना चाहिए आपको। यहाँ संधि विच्छेद होगा तो राक नहीं होता, राका होता है। ईश का आपको मालूम ही है, अब तो याद हो गया होगा आपको बार बार करके। जितनी बार आप अभ्यास करोगे उतनी बार ही आपके यहाँ फिक्स होता जाएगा सब कुछ। तो राका प्लस ईश बन जाएगा राकेश। राका का अर्थ क्या होता है, चांदनी। राका का अर्थ क्या होता है, आगे देखिए बच्चों, ओ का नियम। ओ का नियम क्या कहता है, अ प्लस आ उ प्लस उ। प्रथम शब्द के अंत में अ या आ होना चाहिए, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण उ या उ होनी चाहिए। दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ओ। देखें, पहला अ प्लस उ मिलाकर क्या बनेगा, ओ। तो देखें, अ प्लस उ पर प्लस उपकार क्या बन जाएगा, परोपकार। महा प्लस उदय, आ प्लस उ मिलाकर क्या बनेगा, ओ। ये बन जाएगा महोदय। अ प्लस उ मिलाकर बनेगा ओ, तो ये क्या बन जाएगा, जल प्लस ऊर्मी जलोर्मी। और देखें, आ प्लस उ भी मिलाकर क्या बनेगा, ओ। तो ये बन जाएगा महा प्लस ऊर्जा महोर्जा। नव प्लस नवोढ़ा, नवोढ़ा का अपने संधि विच्छेद करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि एक तरफ अ या आ होगा। एक तरफ अ या आ होगा तो नव होता है, नवा नहीं। दूसरी तरफ उ या उ होना चाहिए, ऊढ़ा होता है, ऊढ़ा नहीं। तो ऊढ़ा का अर्थ क्या होता है, विवाहिता। ऊढ़ा का तात्पर्य क्या होता है, विवाहिता। तो ये हो जाता है इसका, नवोढ़ा का अर्थ है नव विवाहिता। आया समझ में। आगे देखें, अर का नियम क्या कहता है, प्रथम शब्द के अंत में क्या होना चाहिए, अ या आ। दूसरे शब्द में री, यही बताया था मैंने आपको, मिलाकर बन जाएंगे अर। तो दोनों अपने कर लेते हैं, अ प्लस री बराबर अर और आ प्लस री बराबर अर। उदाहरण देखिए, सबसे पहले सप्त प्लस ऋषि, अ प्लस री मिलाकर क्या बनना चाहिए, अर। इसे मैंने पूरी तरह से खोल के गुण संधि
संधि के अंतर्गत करवा दिया है, यहाँ हमने सिर्फ उदाहरण करने हैं। तो ये क्या बन जाएगा? सप्तऋषि। क्या बन जाएगा? सप्तऋषि। और देखें आ प्लस री का उदाहरण, महा प्लस ऋषि, आ प्लस री क्या बन जाएगा? अर, ये हो जाएगा महर्षि। एक उदाहरण मैं आपको पूरा खोलकर बता देती हूँ। उदाहरण देखें, ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु। देखें ध्यान से कैसे बनता है ये। म में से अ की मात्रा बाहर आई, ऋतु, अ और री मिलाकर क्या बनेंगे? अर। म के साथ अ की मात्रा जुड़ जाएगी, म पूरा, आधा र सामने वाले के सिर पर बैठेगा, बन जाएगा ग्रीष्म ऋतु। आया समझ में बच्चों? मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।